हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवमेंट नर्सिंग के इस सेमेस्टर चैनल पे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर कौन सा है? सेकंड लेक्चर होने वाला है पहले चैप्टर का। ठीक, पहले चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इस सेकंड लेक्चर को देखते हैं। इसके पहले देख लेते हैं कि पहले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, पहले लेक्चर में हमने देखा कि कम्युनिटी क्या होता है, उसके बाद देखा हमने पब्लिक हेल्थ क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमने पब्लिक हेल्थ के बारे में देखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमने देखा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। उसके बाद में पब्लिक हेल्थ इन इंडिया एंड इट्स एवोल्यूशन, मतलब हिस्ट्री के बारे में इसके देखा। ठीक, उसके बाद में हमने कई सारी चीज़ें, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जैसे केयर प्रोवाइडर हुआ, रिसर्चर हुआ, लीडरशिप रोल हुआ, ऑर्गेनाइजर हुआ, प्लानर हुआ, चेंज एजेंट हुआ, एडवाइजर हुआ, एजुकेटर हुआ, ये सारी चीज़ें देखी। तो इन सारे को पूरे डिटेल में हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद में हमने कॉन्सेप्ट को भी देख लिया, हेल्थ एंड इलनेस का कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक, इस बार कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज ये भी देख लिया हमने, डिजीज के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ठीक, तो इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब आज हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। ठीक, यानी बीमारी जो होती है, ठीक, बीमारी जो होती है उसकी हिस्ट्री क्या होती है। ठीक, नेचुरली उसकी हिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज रिफर टू द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज प्रोसेस इन पर्सन ओवर टाइम इन द अब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन। ठीक, मतलब क्या होता है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक, डिजीज जो होता है वो प्रोग्रेस होता है। ठीक, वो एक प्रोग्रेस होता है कब तक का? जब तक का इंटरवेंशन ना किया जाए। ठीक, तो वो एक प्रोसेस होता है एक पर्सन में ओवर द टाइम इन द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन, जब तक इंटरवेंशन का एब्सेंस रहता है। ठीक, तो एक प्रोसेस को, ठीक, जो हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री है डिजीज की, ये एक पूरा प्रोसेस है। अब प्रोसेस कहता है सबसे पहले क्या होगा, डिजीज होने से पहले पहले एक्सपोजर होगा। ठीक, पहले आप एक्सपोजर में आएंगे। ठीक, जिससे कि आपका बैक्टीरिया वायरस जो है उसके एक्सपोजर में आएंगे। उसके बाद जो है होस्ट में जाएगा वो बैक्टीरिया वायरस। ठीक, उसके बाद तब और साइन एंड ग्रोथ करेगा, साइन एंड सिम्टम होगा, डिजीज होगा। ठीक, डिजीज में क्या होगा, सबसे पहले रिकवरी होगी। अगर रिकवरी नहीं हो पाई, अगर मान लीजिए डिजीज हुआ, ठीक, अगर रिकवरी कर गए, ठीक कर गए तो ठीक है। ठीक, इसके बाद डिजीज जो होता है, इसके बाद तीन आपके जो क्या कहते हैं, तीन चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, तीन चीज़ें हो सकती है, या तो रिकवरी होगी, या तो डिसेबिलिटी होगी, या तो डेथ होगी। ठीक, तो या तो रिकवरी हो जाएगी, आप बीमारी से ठीक हो गई, या तो डिसेबल, या तो वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। ठीक, या तो वो पार्ट डैमेज हो गया, या तो जो है पेशेंट उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक, तो हिस्ट्री बस इतनी सी ही है। ठीक, नेचुरल हिस्ट्री जो है डिजीज की वो एक प्रोसेस है या एक प्रोग्रेस है डिजीज का। ठीक, हिस्ट्री एक प्रोग्रेस है डिजीज प्रोसेस का। ठीक, इन ए पर्सन ओवर टाइम इन द एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन, जब तक कि एब्सेंस रहता है इंटरवेंशन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, समझ में आया ना हिस्ट्री क्या होती है? ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा सा भी। ठीक, तो नेचुरल हिस्ट्री जो डिजीज की है उसका मेन मकसद यही कि मतलब हिस्ट्री है क्या। तो हिस्ट्री में पहले क्या होगा, एक्सपोजर होगा, उसके बाद वो होस्ट में कैसे ग्रो कर रहा है, ये चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद डिजीज हो रहा है, तो डिजीज होने के बाद में उसका क्या हो रहा है, दवाई जब इंटरवेंशन किया जा रहा है तो रिकवरी हो रहा है, डिसेबिलिटी हो रहा है, या डेथ हो रहा है। ठीक, तीन कंडीशन हो सकते हैं डिजीज होने के बाद, या तो रिकवर हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा, या तो डिसेबल्ड हो जाएगा, या तो ऑर्गन वगैरह जो है डैमेज हो जाएंगे, या तो फिर पूरा डेथ हो जाएगा। ठीक, तो एक प्रोसेस होता है। ठीक, समझ में आया ना नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या होती है? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज जो होता है एक प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस होता है डिजीज आप का के प्रोसेस का ओवर द टाइम, जब तक कि कोई इंटरवेंशन का क्या मतलब, वो दवाई नहीं दी गई या कुछ और नहीं दिया गया, जब तक कुछ बाहरी चीज़ें नहीं दी गई तब तक उसके प्रोग्रेस जो हो रहा उसी का प्रोसेस होता है। ठीक, अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स। ठीक, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स जो होता है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग। ठीक, चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन ये होता है। पहला आपका होस्ट, ठीक, जिसमें जो है क्या बैक्टीरिया वायरस रह रहे हैं, जैसे का ह्यूमन जो हो गया वो एक होस्ट हो सकता है। ठीक, जैसे मलेरिया के लिए हमारा लीवर हो जाता है। ठीक, एजेंट हो गया। ठीक, इसके बाद एजेंट कौन है, इन्वायरमेंट और टाइम। ठीक, चार चीज़ें होती हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स के जो किस कॉम्बिनेशन है, या मेन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं, होस्ट है, एजेंट है, इन्वायरमेंट है और टाइम है। ठीक, तो आपका कॉजिटिव जो एजेंट हो गया कौन सा होगा, कॉजिटिव फैक्टर हो गया। एजेंट जो है कॉजिटिव फैक्टर हो गया। होस्ट क्या हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, पॉपुलेशन एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। ठीक, ग्रुप एंड पॉपुलेशन एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो होस्ट क्या हो गया,
ग्रुप और पॉपुलेशन होगा जो अपने कैरेक्टर है, यानी कि वो ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक, कोई ग्रुप हो सकता है, मान लीजिए कोई जानवर भी हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। टाइम, और वो कितने टाइम तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है या अदर चीज़ें, उसका कब कितने दिन में वो अपना साइन एंड सिम्टम दिखाएगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हो गया आपका टाइम के अंदर। इन्वायरमेंट का बिहेवियर कैसा है, वहाँ के कल्चर फिजियोलॉजी कैसी है, फैक्टर इकोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स में आती है, ठीक। तो आपका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेस में 4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसके 4 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, होस्ट होता है, एजेंट होता है, एनवायरनमेंट होता है और टाइम होता है, ठीक। ये 4 चीज़ें होगी, बस यही 4 चीज़ें आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स में याद रखनी है, ठीक। पहले जो है हमारा इन्वायरमेंट टाइम को नहीं लिया जाता था, कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब टाइम को भी कंसीडर किया जाने लगा है, ठीक। ठीक, आगे चलें। इसके बाद है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट समझ में आ गया ना। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट सेट्स ओनली होस्ट एंड एजेंट कैन नॉट कॉज द डिजीज, ठीक। देखिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स का मतलब है केवल होस्ट और एजेंट मिलकर कोई डिजीज नहीं काज करवा सकते। उसमें फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल क्या होनी चाहिए और टाइम कितना लग रहा है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होगी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जो है बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितने लेवल होते हैं। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में एनी एक्शन दैट टेकन जो होती है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन कितने होते हैं, 4 लेवल की होते हैं, ठीक। अब 4 लेवल कौन कौन सी होती है उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये चीज़ें कि एनी एक्शन दैट आर टेकन टू डिक्रीज द चेंज ऑफ गेटिंग ए डिजीज और कंडीशन, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कहते हैं। प्रिवेंशन मतलब एनी एक्शन दैट आर टेकन टू डिक्रीज द चेंज ऑफ गेटिंग ए डिजीज और कंडीशन, ठीक। यानी किसी भी डिजीज या कंडीशन को डिक्रीज करने के लिए या चेंज करने के लिए जो किया जाता है उसे ही प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक। यानी मान लीजिए आपको गले में जो है खराश हो रहा है, जिसको खराश हो रही है, ठीक। तो आप नमक पानी का गलारा कर रहे हैं, प्रिवेंशन उसे कर रहे हैं क्योंकि आपको जुकाम या तो कम हो या तो ख़त्म हो जाए, ठीक। एनी एक्शन दैट आर टेकन टू डिक्रीज द चेंजेस ऑफ गेटिंग ए डिजीज और कंडीशन, जो कि डिजीज या ऐसा चेंजेस हो जो डिजीज या काज करवा सकते हैं या तो फिर क्या काज करवा सकते हैं, या तो कंडीशन कोई काज करवा सकते हैं, तो उसको डिक्रीज करने को ही लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं, ठीक। तो आपका जो है डिजीज के स्टेज कौन कौन से होते हैं पहले देख लेते हैं, ठीक। स्टेज ऑफ डिजीज, ठीक, स्टेज ऑफ डिजीज, ठीक, एक मिनट, सॉरी, स्टेज ऑफ डिजीज, ठीक। स्टेज ऑफ डिजीज क्या है, यानी किसी भी बीमारी के कितने स्टेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, ठीक। उसके बाद क्या हो सकता है, अगला होता है प्रीमोडल स्टेज, एक्यूट स्टेज, डिक्लाइन स्टेज और कन्वुलेंस या रिकवरी स्टेज, ठीक। ये आपका हो गया। तो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा टाइम होता है, ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, साइन और सिम्टम दिखते हैं। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 रेंज फ्रॉम द 2 to 14 डेज, यानी कितने दिन के अंदर कोई भी बीमारी अगर वायरस घुसा है, ठीक, तो मिनिमम टू मैक्सिमम यानी कितने दिन के बीच में, कितने दिन के रेंज में वो अपना साइन और सिम्टम दिखवा सकता है, ठीक। तो जैसे कोविड-19 के केस में क्या था, कोविड-19 अगर आपको वायरस आपके अंदर गया तो 2 से 14 दिन के अंदर, मैक्सिमम 14 दिन के अंदर अगर उसको अपना एक्शन शो करना होगा तो अपना साइन एंड सिम्टम दिखा देगा कि हाँ आपको कोविड-19 हुआ है, तो उसे ही इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। पहला स्टेज हो गया, ठीक। इसके बाद दूसरा स्टेज क्या होता है, प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज क्या होता है, अर्ली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम अपीयर, ठीक। देखिए फटीग होगा, माइल्ड पेन होगा, जैसे कुछ भी होगा, ठीक। यानी कोई भी नॉन स्पेसिफिक, यानी आपको बीमारी कुछ और हुई है, ठीक। मान लीजिए आपको बीमारी हो गई है, कुछ भी बीमारी, लेकिन आपको जनरल सिम्टम जैसे बुखार आना हुआ, फटीग हुआ, माइल्ड फीवर हुआ, ये सारी चीज़ें, आपको जुकाम हो गया, तो इससे आप पता नहीं, अगर आपको वीकनेस महसूस हो रही है, फीवर हो रहा है, तो आपको स्पेसिफिक नहीं हो पाएगा कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, लेकिन आपको जो है साइन एंड सिम्टम दिखेंगे, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसके बाद एक्यूट स्टेज में आपको पता चल जाता है
कि यही बीमारी हो रही है और वो अपने सीवियरिटी अपने पीक पे पहुंच जाता है, ठीक। एक्यूट स्टेज ये हो जाता है, अपने पीक पे पहुंच जाता है, ठीक। पहला इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें आपका जो है वायरस बैक्टीरिया जो है, जो भी कॉजेटिव एजेंट है, वो आपके शरीर के अंदर घुस गया लेकिन कोई सिम्टम नहीं दिख। दूसरा, सिम्टम दिख रहा है लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि यहाँ किस चीज़ का सिम्टम है। तीसरे में आपको जो है पीक पे पहुंच जाएगा, सारी चीज़ें स्पेसिफाई हो जाएंगी, डेवलप हो, जैसे हाई फीवर आएगा, कफ आएगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, इन निमोनिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक। उसके बाद डिक्लाइन स्टेज, सिम्टम जो है स्टार्ट हो जाएंगे, सबसाइड होना, और इम्यून सिस्टम और मेडिकल ट्रीटमेंट ओवरकम द डिजीज और कम करना शुरू कर देंगे। इसके बाद आपका रिकवरी स्टेज आएगा, जिसमें आप रिकवरी कर लेंगे। तो कितने स्टेज हो गए, स्टेज का नाम याद रखिए। इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडोर्मल पीरियड, ठीक, प्रोडोर्मल स्टेज, ठीक है, प्रोडोर्मल पीरियड, एक्यूट स्टेज, डिक्लाइन स्टेज और रिकवरी स्टेज, ठीक। इंक्यूबेशन, प्रोडोर्मल, एक्यूट, डिक्लाइन और रिकवरी, ठीक। 5 स्टेज होते हैं किसी भी डिजीज के, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद ही स्टेज ऑफ डिजीज के बाद, ठीक। तो स्टेज ऑफ डिजीज के बाद ही, अगर स्टेज ऑफ डिजीज आपको पता रहेगा तभी आप लेवल ऑफ प्रिवेंशन यानी प्रिवेंशन कर पाएंगे, ठीक। इसी के बाद प्रिवेंशन पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, उसमें स्टेज ऑफ डिजीज कितने हैं, 5 स्टेज होते हैं किसी भी डिजीज के। इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडोर्मल स्टेज, इसके बाद आता है एक्यूट स्टेज, इसके बाद आता है आपका क्या, एक्यूट स्टेज के बाद क्या आ जाता है आपका डिक्लाइन स्टेज, उसके बाद रिकवरी स्टेज आ जाता है, ठीक। इसके बाद में आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन अब यहाँ से शुरू होता है, ठीक। अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कितने लेवल होते हैं, 4 लेवल होते हैं। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, ठीक, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन, ठीक। आपका क्या हो गया, प्रीमोर्डियल यानी आपके 0 लेवल पे हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और टर्सरी हो गया। इसमें चारों स्टेज में क्या करेंगे, जो आपका प्रीमोर्डियल स्टेज होता है, इसमें हम सबसे पहले जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल वगैरह, जैसे कि पहले से सतर्क रहता है, जिसको कहते हैं कि पहले से सतर्क रहना, क्योंकि कोई बीमारी आपको हो सकती है। तो इसमें हम लोग लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, जैसे कि आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, दारू तम्बाकू सिगरेट ये सब चीज़ों का यूज ना करें। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर रहेगी, इसमें मोटिवेट टू अडॉप्ट द हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में देखा जाता है। प्राइमरी में क्या देखा जाता है कि कोई भी बीमारी शुरू होने से पहले, मान लीजिए आपको कोरोना आया ना, तो कोरोना आपको हुआ नहीं है, लेकिन आप उससे बचने के लिए, रिड्यूस करने के लिए पॉसिबल जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। देखिए, एक्शन टेकन प्रायोरी द ऑनसेट ऑफ डिजीज, डिजीज ऑनसेट होने के पहले ही आप उसके लिए काढ़ा बना के पी रहे थे ना, कि अगर हमको होने ही ना पाए, ठीक, तो उसको कहते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, ठीक। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है, प्रिवेंट जो किया जाता है डिजीज को बिफोर इट अक्योर, यानी इसको होने से पहले प्रिवेंट करना। जैसे कोरोना के टाइम पे सब लोग काढ़ा पी रहे थे, ठीक, और जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल में तो आपको पहले से करना पड़ेगा। हेल्दी लाइफ जो आपका प्रीमोर्डियल स्टेज है, ये आपको हमेशा रखनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन ये जो है कोई बीमारी फैल रही है, कोई बीमारी हो रही है, तो उसके पहले ही स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपको ना हो, ठीक। तो जैसे कोरोना के टाइम पे काढ़ा वाली चीज़ हो गई, ठीक। इसके बाद में हमारा आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या किया जाता है, सेकेंडरी में डिटेक्ट हो जाती है डिजीज और उसको जल्दी से जल्दी प्रिवेंट किया जाता है। उसके जो प्रोग्रेस है, जैसे कि मान लीजिए आपको जुकाम होने वाला है, ठीक, आपको जुकाम होने वाला, कोल्ड होने वाला है, ठीक। तो कोल्ड होने से पहले ही गले में खराश होती है, ठीक, उसके बाद में कोल्ड होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उनको गले में खराश होती है, वो लोग या तो दवाई खा लेंगे, ठीक, या तो नमक पानी का गलारा करेंगे। तो जिससे क्या होगा, कोल्ड अगर सही टाइम पे नमक पानी का गलारा 4-5 बार कर लिया, दवाई खा लिया, तो जुकाम होने ही नहीं पाया, ठीक। तो जैसे ही उसका शुरुआती स्टेज था, ठीक, जैसे ही स्टार्ट हुआ तुरंत उसको प्रिवेंट कर लिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी में। टर्सरी में क्या होता है, टर्सरी में मैनेज किया जाता है और रिड्यूस किया जाता है। टर्सरी जो लास्ट होता है, इसमें क्या किया जाए, मैनेज किया जाता है, जो बीमारी हो गई उसको मैनेज किया जाएगा और रिड्यूस किया जाएगा रिस्क को, और नुकसान कम से कम हो, ठीक, यानी कम से कम नुकसान हो। तो ये हो गया हमारा टर्सरी। समझ में आया ना। प्रीमोर्डियल में मोटिवेट किया जाता है हेल्दी लाइफ स्टाइल को। प्राइमरी में क्या किया जाता है कि कोई बीमारी होने से पहले उसके प्रति, ठीक, बीमारी स्पेशल कोई बीमारी है उसके लिए जो है हम लोग क्या बचाव कार्य शुरू कर देते हैं। पॉसिबल जितना हो सकता है कि डिजीज ना हो, ऑनसेट होने से पहले ही हम लोग उसके प्रति सतर्क हो जाते हैं और उसको बचाव कार्य शुरू कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद सेकेंडरी में क्या होता है, कोई डिजीज अक्योर हुई, उसको सीरियस होने से पहले उसको अच्छा कर लेते हैं, ठीक, ठीक कर लेते हैं, उसको प्रिवेंशन कहते हैं।
और जो सेकेंडरी होता है, सॉरी टर्सरी होता है, टर्सरी में बीमारी को के जो नुकसान है उसको कम करने की कोशिश किया जाता है, जल्दी से जल्दी उसको मैनेज करके ठीक करने की कोशिश किया जा सकता है। ठीक, तो आपका जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि आपका प्रीमोडियल होगा तो हेल्थी लाइफ स्टाइल, जैसे आप बचपन से ही हेल्थी लाइफ स्टाइल लिए, एक्सरसाइज कीजिए, सारी चीज़ें हो गई, तो आपका प्रीमोडियल में होगा। एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, थोड़ी ना देख रहे हैं कि हमको किस बीमारी से बचना है, इसमें बीमारी स्पेसिफिक नहीं। प्राइमरी में क्या होता है, जैसे कि आपको टीबी से बचना है, ठीक, तो टीबी से बचने के लिए आप क्या बीसीजी का टीका लगवा लेंगे। ठीक, आप पोलियो से बचने के लिए क्या पोलियो का टीका लगवा रहे हैं, तो आप जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं ये आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में आ गया। ठीक, और सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आता है, ठीक, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आता है, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस के लिए, जैसे आप जो है अगले ट्रीटमेंट के लिए वही चीज़ ना कि आपको जुकाम हुआ तो सबसे पहले ही दवाई खा ली, जैसे आपको गले में खराश हुई कि जुकाम ना हो उसके लिए आपने खा लिया, या आपको कई दिनों से खांसी आ रही है तो पहले ही चेस्ट एक्सरे करवा लिए, जिससे कि आपको पता चल गया कि आपको क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट करा लिए ब्लड, या फिर आपको 2 दिन बुखार आया, ठीक, 2 दिन बुखार आया तो आपने जो है टाइफाइड चेक करवा लें कि आप पहले से ही पता हो जाए कि अगर आपको कोई भी साइन और सिम्टम हो तो आप पहले से ही टाइफाइड का दवाई खा लें। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, डायग्नोसिस हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें आपका सेकेंडरी में है। टर्सरी में क्या आता है, टर्सरी में एम होता है कि जो लेवल है उसको रिड्यूस किया जाए और लिमिट किया जाए इम्पेयरमेंट, यानी कम से कम नुकसान हो और डिसेबिलिटी और सफरिंग को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, तो इतना चीज़ें समझ में आ गई। आज का जो टॉपिक था हमारा क्या था, लेवल ऑफ प्रिवेंशन था, उसके पहले एक छोटा सा दो टॉपिक थे। ठीक, ये दोनों टॉपिक छोटे हैं, ठीक, आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में आपके आएंगे, इससे ज़्यादा इनमें नहीं आएंगे। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज आपका, और एक आपका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स में अगर आप चारों चीज़ों को याद रखेंगे तो इनके बारे में, अगर आपके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स आ गया तो क्या करना है आपको, होस्ट के बारे में लिख देना है, ठीक, 2 लाइन एजेंट के बारे में, 2 लाइन एनवायरनमेंट के बारे में, 2 लाइन टाइम के बारे में, ठीक, और आपको यही फिगर बना देना है। आपको जो 2 नंबर या 3 नंबर का आएगा तो आपका काम हो जाएगा, 2-2.5 पेज आपके हो जाएंगे। ठीक, तो आपको इस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स के बारे में आ गया, 4 एलिमेंट्स होते हैं, होस्ट होता है, एजेंट होता है, एनवायरनमेंट होता है, टाइम होता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट्स यही कहता है, क्या इसका मेन काम है, इसके यही कहता है कि होस्ट और एजेंट से सिर्फ कोई बीमारी नहीं फैलती, इन्वायरमेंट और टाइम भी उस पर डिपेंड करता है। ठीक, कौन सा बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, ठीक, और वो कैसे फेवरेबल कंडीशन में, कैसे कल्चरल कंडीशन में, या किस टेम्परेचर पे वो फैल सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक, आगे बढ़े तो हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, जिसमें हमने पहले देखा स्टेज ऑफ डिजीज। ठीक, स्टेज ऑफ डिजीज में आपका इंक्यूबेशन पीरियड आया, इंक्यूबेशन पीरियड में जो होता है साइन एंड सिम्टम डिसअपियर नहीं होते, लेकिन आपका जो वायरल बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में होते हैं। ठीक, इसका प्रोड्रोमल स्टेज आया, ठीक, इसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम अपेयर होते हैं। उसके बाद एक्यूट स्टेज, जिसमें आपको क्लिनिकल स्टेज भी कहा जाता है, और इसमें आपका उस डिजीज से रिलेटेड जो, जैसे कि आपका निमोनिया में हाई फीवर होगा, कफ होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, तो स्पेसिफिक आएगा। ठीक, वो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ निमोनिया है। इसके बाद डिक्लाइन स्टेज, जिसमें ठीक होना शुरू हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है, ट्रीटमेंट आपके रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बाद रिकवरी स्टेज में आता है, ठीक, जिसमें आपका जो है रिकवरी होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में हमने लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखा, 4 लेवल होता है। ठीक, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स या प्रोफाइल ऑफ इंडिया। ठीक, ये टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, आपके पास 2 चैप्टर है, वहाँ पे आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें बस हम नाम बता दे रहे हैं, इसमें हम नाम बता दे रहे हैं कि आपको कौन सा जो है, कौन कौन सी बीमारी है। ठीक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ठीक, केवल, और जो चैप्टर है आपका कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सी बीमारी जो है इसके बारे में स्पेसिफिक पढ़ेंगे। जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में आप स्पेसिफिक पढ़ने वाले हैं, नॉन कार्डियोवास्कुलर डिजीज के या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आप स्पेसिफिक पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो दोनों चैप्टर में डिटेल में दिया, हर एक डिजीज, कम से कम हर एक चैप्टर में 15-15, 20-20 डिजीज के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो वो चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ ले, लेकिन इसमें बस हम लोग देख लेते हैं कि जो है जनरली देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम इंडिया में, बस उसका नाम देखेंगे। ठीक, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में रखा है, बाकी क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया या हेल्थ प्रोफाइल्स ऑफ इंडिया जो है, इसको आप लोग आगे पढ़ लेंगे। ठीक, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है उसका साइन क्या होगा, पेन इन द चेस्ट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, नंबनेस इन द आर्म एंड लेग होगा। ठीक, डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट होगा, पेन इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज द नेक, बैक, जॉ एंड थ्रोट होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद में स्ट्रोक आ गया, स्ट्रोक भी भारत में एक बहुत ही है। ठीक, तो इसके साइन एंड सिम्टम में क्या होगा, नंबनेस इन आर्म होगा, लेग होगा, फेस होगा। ठीक,
हेडेक होगा, हैवी डिफिकल्टी इन विजन होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कॉज क्या है इसके, कॉमन एमंग द पीपुल हाई बीपी हो सकता है, ठीक। कोलेस्ट्रॉल पीपुल, डायबिटीज एमंग द पीपुल, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। इस सारे डिजीज के बारे में आपको नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल में पढ़ने को मिलेगा। रिस्पायरेटरी डिजीज में आपका फीवर आ सकता है, कफ आएगा, ठीक। स्नीजिंग होगी, रनिंग नोज होगा, सोर थ्रोट होगा, ठीक, यानी गले में खराश होगी, ठीक। वीक होगा, ठीक, वीकनेस होगी। इसके बाद आपका ये सारी चीज़ें हैं, स्मोकिंग कॉज हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी कॉजेज हो सकते हैं आपके, ट्यूबरक्लोसिस जैसे आपका आ गया, ठीक। तो ब्लड जो कफ होगा उसमें ब्लड आएगा, फीवर आएगा, चिल्स होगा, ठीक। ये सारे प्रिवेंशन में इसके क्या क्या किया जा सकता है, सारी चीज़ें। तो उस जो चैप्टर है नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। COPD है, ठीक। COPD के बारे में आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा होगा, याद कीजिए, MSN में, ठीक। तो MSN में आपने COPD के बारे में पढ़ा ही होगा। इसके बाद में डायबिटीज़ आ गया, डायबिटीज भी भारत में, ठीक। मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, ठीक। तो मैटरनल मॉर्टिलिटी रिफर टू द डेथ ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक। कितने वुमेन आपके 100 में से कितने वुमेन जो है प्रेगनेंसी के दौरान जिनकी डेथ हो रही है, चाइल्ड बर्थ के दौरान या विद इन 40 डेज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। यानी बच्चे के जन्म के दौरान, उससे पहले या उसके जन्म के 42 दिन के अंदर कितने मदर की डेथ हो रही है, उसी को कहते हैं मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, यानी मदर की डेथ कितनी हो रही है पर 1000 में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती है 33.6 है, ठीक, 1000 में लाइव बर्थ में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। माल न्यूट्रिशन भी इंडिया का ही बहुत बड़ा जो है हेल्थ सर्वे में जो है, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे में 38.4% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज इन इंडिया आर सेचुएटेड एंड 20% आर वेस्टर्न, ठीक। इंडिया में 38% जो 5 साल के अंदर के चिल्ड्रन है वो माल न्यूट्रिशन है, और विदेशों में 21% है। तो देख लीजिए कितना डिफरेंस है इंडिया और अदर में, ठीक। तो ये आप लोग ऐसा मतलब मत समझिएगा कि हम इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं, ठीक। ये टॉपिक आपको आगे चैप्टरों में मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे बस नाम एक बार देख लीजिए कि हाँ इतने सारी चीज़ें हैं, ठीक। आगे जो चैप्टर आएंगे तो उस पर डिटेल में बताया जाएगा, एक ही चीज़ को बार बार बताने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, समझने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो भी अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।